कक्षा नवम के प्यारे भैया बहनों, आज सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र खंड के अंतर्गत अध्याय 4 में संस्थाओं का कामकाज के बारे में हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। संस्थाओं का कामकाज की जब हम चर्चा करते हैं तो देश में बहुत सारी संस्थाएं जो अपने अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं और लोकतंत्र में चुनाव और चुनाव के द्वारा सरकार का निर्माण होता है। सरकार यह भी अपने में एक बहुत बड़ी संस्था है। सरकार के अंगों के रूप में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका, माने एक केंद्र की विधायिका और एक स्टेट की विधायिका। केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं, इसे आप पार्लियामेंट कहते हो, और राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। केंद्रीय विधायिका के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी निम्न सदन है, जबकि लोकसभा या स्थायी सदन एवं द्वितीय सदन है। प्रथम सदन सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा सदन ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जन सामान्य नागरिक इस सभा में निर्वाचित होकर पहुंचते हैं, जबकि राज्यसभा में काफी सुयोग ख्यात लब्ध ऐसे नागरिकों में से चुने गए निर्वाचित ऐसे सदस्य यहां पहुंचते हैं। सरकार और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद मूलतः ये लोकसभा के बहुमत से अपने कार्य को अंजाम देता है और इसीलिए वो लोकसभा का नेता भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा से ही केंद्रीय सरकार का जन्म होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री के रूप में या अन्य मंत्री के रूप में द्वितीय सदन के सदस्य भी सरकार में सहभाग मंत्री रूप में कर सकते हैं, करते भी। दूसरी राज्य विधायिका, जिसका नाम है विधानमंडल। राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। इसमें भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अब विधानसभा अनिवार्य रूप से सभी राज्यों में पाई जाती है, सुनिश्चित है, जबकि विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, कुछ और राज्यों में आगे होना अथवा जो है वो समाप्त होना अर्थात उसको घटाना, ये विधानसभा की इच्छा और केंद्रीय संसद की संस्कृति पर निर्भर करता है। तो ये संरचना एक संस्था के रूप में सरकार चलाने के लिए केंद्र और राज्य विधायिका के रूप में यह गठन हुआ है। और ये जो विधायिका है वस्तुतः यह एक संविधान निर्मात्री संस्था है, जो देश के लिए केंद्रीय विधायिका और राज्यों के लिए राज्य विधायिका कानून का निर्माण करती है और इस विधायिका से ही सरकार का
जन्म भी होता है। इसलिए कार्यपालिका जिसे हम सरकार कहते हैं, तो यह भी केंद्रीय कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार, राज्यपाल कार्यपालिका यानी राज्य सरकार, ये अलग अलग केंद्र और राज्य में ये अंगों के रूप में ये काम करती हैं संस्थाएं। इनकी अपनी अपनी अलग अलग संवैधानिक व्यवहारिक संस्थागत भूमिका है। केंद्र सरकार की संवैधानिक कार्यपालिका यह भी दो प्रकार की है। एक है संवैधानिक कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी है राजनीतिक कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका। तो संवैधानिक कार्यपालिका का मुखिया जो देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, वह नेतृत्व करता है। और राज्य में जो संवैधानिक कार्यपालिका है उसका नेतृत्व राज्यपाल करता है, उसका नेतृत्व राज्यपाल। इसी तरह राजनीतिक कार्यपालिका जो केंद्र की है उसका नेतृत्व देश का प्रधानमंत्री करता है, और राज्य कार्यपालिका का नेतृत्व राज्य का मुख्यमंत्री करता है। इस प्रकार से यह संवैधानिक व्यवस्था सरकार की अपनी ये चलती है। और फिर तीसरे प्रमुख अंग सरकार का और तीसरी प्रमुख संस्था के रूप में न्यायपालिका है। न्यायपालिका भी सामान्य रूप से दो प्रकार की, एक केंद्रीय न्यायपालिका, एक राज्य न्यायपालिका। यद्यपि सभी जनपदों में भी एक न्यायपालिका होती है जिसको जनपदीय न्यायपालिका बोलते हैं। केंद्रीय न्यायपालिका जिसे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से इंगित करते हैं। दूसरा राज्य न्यायपालिका जिसको हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के नाम से हम इंगित करते हैं। जनपदीय न्यायालय के रूप में दीवानी न्यायालय, सत्र न्यायालय और राजस्व न्यायालय, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से ये न्यायिक संस्थागत ये व्यवस्थाएं चलती हैं। तो यह है संस्थाओं का अपना कामकाज। ये संस्थाएं अपने निश्चित संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, जिसकी चर्चा हम अभी आगे दूसरे खंड में हम करेंगे और आपको उससे अवगत कराएंगे।